आप सभी को जय मसीह की। हमेशा की तरह मैं आज भी वही शब्द कहूँगा। परमेश्वर का अनुग्रह, उसका फजल सदैव मुझ पर और आप पर बना रहे, क्योंकि उसका फजल ही है, उसका अनुग्रह ही है जो हमें हर कमज़ोरी पर ओवरकम करने में मदद करता है। यीशु नासरत में पले बढ़े थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुराई थी, इसीलिए बाइबल में नतनएल ने कहा था, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु बाहर आ सकती है? क्यों और कैसे जीसस इतनी गंदी जगह पर, इतनी गलत प्लेस पे जहाँ पाप ही पाप था, वहाँ पर रहकर वो पवित्रता में चल पाया? क्योंकि उसके ऊपर अनुग्रह था। और यह अनुग्रह हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे ऊपर रहे। आइए हम सब इसके लिए आमीन कहें। आप जानते होंगे कि आज से बहुत साल पहले जब यशाया नबी ने भविष्यवाणी की, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, गवर्नमेंट उसके शोल्डर्स पे होगी, उसका नाम इमैनुअल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। ये सारी प्रोफेसीज, भविष्य में होने वाली बातें यशाया नबी ने अपनी किताब यशाया की पुस्तक में लिखी, 7वें अध्याय में। और वहाँ लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी। और आप सभी जानते होंगे ये कुंवारी और कोई नहीं, ये मरियम थी। बाइबल बताती है मरियम एक दिन अपने घर में थी और एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत उससे मिलने आया और उसने उसे कहा कि भयभीत न हो, डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू एक पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना और उसकी सेवकाई होगी। वह अपने लोगों को अमीर करेगा, पूरी तरह से हेल्दी करेगा, उन्हें नया घर देगा। जी हाँ, ये सारी बातें खुदावन करता है, लेकिन वहां पर यह नहीं लिखा गया है कि प्रभु सिर्फ इन्हीं बातों के लिए आया है। वहां लिखा गया है वह तू पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना और उसकी सेवकाई होगी। वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, छुड़ाएगा। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी, गरीबी, तंगी, घर न होना ये नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाप, जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हैं। जब यीशु आपके जीवन में आता है तो वो सबसे पहले आपको गुनाहों से बचाता है और इसी के थ्रू आप परमेश्वर से मिलते हैं। बाइबल बताती है कि एक स्वर्गदूत आया और मरियम को उसने ये सारी बातें कही। और आप जानते होंगे कि मरियम के द्वारा यीशु मसीह आया। ये बात अलग है कि रोमन कैथलिक जो हमारे रोमन कैथलिक्स भाई बहन हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बाइबल में आपको एक वचन मिला, दो नहीं मिल पाएंगे आपको, एक वचन मिला जहां पर परमेश्वर ने आपको सीधे सीधे कमांड की है, मरियम की वर्शिप करो, उसके लिए गीत गाओ, उससे प्रार्थना करो कि अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे लिए कुछ बोल? कहां भी आपने बाइबल में होजरी प्रेयर्स के लिए पढ़ा है? कहां भी बाइबल में आपने ये पढ़ा है कि आपको मरे हुए संतों से प्रार्थना करनी है? कहां पर भी बाइबल में आपने ये पढ़ा है कि एक बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है? मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जो भी बातें, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं ये मत समझिएगा कि मैं मेरे अंदर आपके लिए कुछ गड़बड़ है। मैं सिर्फ आपको आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। मेरे रोमन कैथलिक भाई बहन जितने भी हैं, क्या आपने बाइबल में इन सारी बातों का जिक्र पढ़ा है? तो ये बातें क्यों आपके चर्चेस में आ गई? क्योंकि ये एक परंपरा है। बहुत सारे लोग बाइबल को नहीं जानते। कई सारे कैथलिक चर्चेस में आज स्टैचू लगे हुए हैं मरियम के, जीसस के और भी बहुत सारे संतों के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये वचन भूल गए हैं? तू मेरी प्रतिमा मत बनाना, न आकाश में न पृथ्वी पर, कहां पर भी। ये गलत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मूर्ति कोई भी हो उसको पूजना पाप है। आप परमेश्वर को मूर्ति में नहीं रख सकते। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई है वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। इतना बड़ा मंदिर बनाने के बाद भी सुलेमान ने उससे क्या कहा? मैं जानता हूं तू उसमें निवास नहीं कर सकता, क्योंकि आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव रखने की जगह है।
एक तरफ से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मरियम को कहां पर भी ये दर्जा नहीं दिया गया है कि वो परमेश्वर और चर्च के बीच में है, वहां जीसस है। लेकिन दूसरी तरफ हम भाई बहनों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने पूरी नासरत में मरियम को ही क्यों चुना कि जीसस उसके अंदर आए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे भाई बहनों में ये क्वालिटी नहीं है जो मरियम में थी। मैं आपको सच कहता हूं, मैं मरियम का बड़ा आदर करता हूं, उस बहन का। परमेश्वर ने उन्हें अपनी जनरेशन में बहुत यूज किया और ये बहुत ही बड़ी बात थी कि प्रभु उनके कोख में से बाहर आया। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि परमेश्वर ने हमें कहा है कि उसकी आराधना करें, उससे बात करें, और बहुत सारी बातें और भी हैं। आइए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं यहां पर, जब परमेश्वर ने जब जीसस को नीचे बेचने का प्लान किया तो उसने मरियम को ही क्यों चूज किया? और भी स्त्रियां थी, पर खुदा ने ऐसा क्या देखा मरियम के अंदर कि प्रभु ने कहा यस, मेरा बेटा इसमें आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मरियम जब प्रेग्नेंट हुई और जब अपने घर से बाहर निकली, एक दिन वो अपनी कजन सिस्टर एलिशिबा से मिली, एलिजाबेथ से मिली, और उसने उसे साफ साफ कहा कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। यीशु ने कहा धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप जानते हैं मरियम को क्यों चूज किया गया? क्योंकि मरियम एक दीन स्त्री थी। दीन को इंग्लिश में कहा गया है पुअर, हिंदी में ऐसा लिखा गया है जो दिल के गरीब है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। जानते हो दीन होने का अर्थ क्या होता है? दीन होने का मतलब होता है कि परमेश्वर ने आपको स्पिरिचुअली बहुत आशीष किया है, उसने आपको हर चीज दी है, चाहे शारीरिक तौर से हो, जिस्मानी तौर पे हो या रूहानी हो, चाहे कोई भी चीज परमेश्वर ने आपको दी है, लेकिन आपको रत्ती भर भी उस पर घमंड नहीं है। आज आप देखिए, एक पास्टर जब तक उसकी चर्च छोटी होती है वो बहुत ही कॉमन व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन जब वो फेमस होता है, उसकी मिनिस्ट्री बढ़ती है, तब वो लोगों से मिलता नहीं, यहाँ तक कि वो बॉडीगार्ड्स रखना स्टार्ट करता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कई सारे जो लोग हैं इन दिनों में वो बहुत बड़े बन गए हैं। बहुत सारी बहनें हैं जिनको इस बात पे घमंड है कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। बहुत सारे भाई इस बात के घमंड में चलते हैं कि मैं घर चलाता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो इन दिनों में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, अच्छी परसेंटेज से पास होते हैं, वो दूसरों के लिए ऐसा समझते हैं कि इन्हें क्या आता है। आप देखिए आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में क्या मिसिंग है? दीनता मिसिंग है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने आप को कुछ समझते हैं। परमेश्वर जानता था कि मरियम अपने आप में एक शून्य है, जीरो है, वो अपने आप को कुछ नहीं समझती, इसीलिए खुदावन ने डिसाइड किया कि जीसस उसमें आएगा। जरा सोचिए, अगर मरियम में घमंड होता और वो बाहर जाती प्रेग्नेंट होकर और लोग इसे तरह तरह की बातें करते कि देखो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, ये तो व्यभिचार करके आई है, देखो उसने क्या कर दिया। आप जानते हो ऐसे लोगों को जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, जो स्त्रियां, समाज उन्हें बहुत बुरी नज़र से देखता और कुछ न कुछ कहता रहता है। लेकिन जरा सोचिए, जब मरियम को भी कुछ लोगों ने बोला होगा, क्या मरियम ने किसी को पलट के आंसर दिया होगा? कभी नहीं। परमेश्वर इस तरह के लोगों में अपने बेटे को बेचता है, जो लोग दीन हैं। आज भी आप परमेश्वर से भरपूर उन्हीं लोगों को देखोगे जो पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। वही लोग हैं जो अपने आप में दीन हैं, जिनमें घमंड नहीं है, जो अपने आप को शून्य समझते हैं। आज थोड़ा हमें पाप पे विक्ट्री क्या मिलती है, हम दूसरों को ऐसे देखते हैं जैसे वो हमारे भाई बहन ही नहीं है। कई सारे लोग जो हैं वो गुस्से पे कंट्रोल पा चुके हैं, लेकिन जब दूसरा गुस्सा करता है तो मन ही मन उसके लिए सोचते हैं इतना पुराना हो गया है, अब तक ऐसा ही है। ये क्या है? इट्स अ स्पिरिचुअल प्राइड। ये एक आत्मिक घमंड है मेरे भाइयों। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका वचन कहता है धन्य है वे जो दीन है।
आपका वचन कहता है कि आपने उन दिनों में कहा था, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। आपका वचन कहता है कि तू दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। आपके वचन में लिखा है, तूने कहा कि दीन बनो, मैं तुम्हें श्रोमणि बनाऊंगा। खुदा, मुझे दीन बनने में मदद कर। मेरे अंदर से सारे प्राइड को निकाल, जो भी मैं समझता हूं अपने आप को, मुझे उसमें से निकाल और मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना जिसके अंदर एहसास हो हमेशा कि मैं जो कुछ भी हूं, मैं आपकी दया और आपके अनुग्रह से हूं। क्या आप स्पिरिट में चलते हैं? यही रीजन है इन दिनों में बहुतों ने अपना अभिषेक खोया है, क्योंकि परमेश्वर ने जब उन्हें दिया तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही जिसमें से परमेश्वर को आदर नहीं मिला, लेकिन इनकी वाहवाही हुई। आप देखिए, बहुत सारे परमेश्वर के दास भी हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे चर्च के अंदर, उनके चर्च के अंदर बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, तो वो कहाँ ना कहाँ बताते हो, आपको पता है मैं सारी रात दुआ में बैठा था, मैंने सारी रात बाइबल पढ़ी। परमेश्वर के किसी उपकार को आप परचेस नहीं कर सकते। पॉल कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हम जो कुछ भी हैं, आप मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम परमेश्वर के अनुग्रह से हैं, इसीलिए उसे महिमा मिलनी चाहिए, उसे आदर मिलना चाहिए। क्या कहता है पॉल? हु इज पॉल? हु इज अपोलोस? गॉड इज एवरीथिंग। परमेश्वर ही सब कुछ है। स्वर्ग में कोई भी ये गीत नहीं गाता है, क्या स्वर्ग है, क्या चीजें हैं यहां पर, सब एक ही गीत गाते हैं, मेमना योग्य है, वर्दी इज द लैम्ब। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी महिमा करेगा। ही विल ग्लोरीफाई मी, नॉट यू। परमेश्वर की महिमा मत चुराइए। आपके चर्च के अंदर जो भी काम हो रहा है, आपके घर के अंदर जो भी काम हो रहा है, आपके काम पे आप उठ रहे हो, खुदा आपको उठा रहा है, ये सब उसके अनुग्रह से है, न कि आपकी खुद की धार्मिकता से। दीन बनिए, समझिए मरियम की लाइफ को, क्यों खुदा ने चाहा कि जीसस उसमें आएगा, क्योंकि वो अपने आप में दीन थी। अगर आपको ये रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको रेफरेंस भी दे सकता हूं कि ये कहां लिखा है कि वो दीन थी। मेरे साथ खोलिए लूका का पहला अध्याय, ल्यूक चैप्टर 1, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं एक वर्ड आपकी स्क्रीन पर, चैप्टर 1 का 48। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। क्या कहती है बाइबल यहां पर? उसने मरियम पर नहीं, मरियम की दीनता पर दृष्टि की। परमेश्वर ने देखा कि कितनी आशीषित है ये लड़की, पर कितना अपने आप में जीरो है, अपने आप को कुछ नहीं समझती। हमें इसके अंदर अपने काम को करना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, आई रिस्पेक्ट मैरी, पर मैं ये बात नहीं मानता कि बाइबल हमें ये सिखाती है कि हम उससे प्रार्थना करें। बाइबल ये आज्ञा नहीं देती कि आप रोजरी प्रेयर करो, बचपन में बैप्टिज्म लो। यीशु ने बच्चों पे हाथ रखे, बड़ों को बपतिस्मा दिया। आज उल्टा है, आज बड़ों पे हाथ रखा जा रहा है और बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है। डिफरेंट टीचिंग। मैं आप सबों को कहना चाहता हूं, बी पुअर इन स्पिरिट, अपनी आत्मा में दीन बनिए।